हेलो दोस्तों, फिक्स मंडी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं फिक्स मंडी। दोस्तों, इसके पहले इस बात को हम पढ़ चुके हैं, दर्पण सूत्र पढ़ चुके हैं, यानी कि 1/f = 1/v + 1/u। इस फॉर्मूला को हम लोग प्रूव किए थे। अब हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग को आज पढ़ना है दोस्तों। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। देखिए, इसमें होता है कि माध्यम को क्या करते हैं, माध्यम इसमें अलग अलग माध्यम होते हैं और एक माध्यम से दूसरे माध्यम क्या, प्रकाश के किरण को भेजा जाता है और देखा जाता है कि कौन सी घटनाएं होती हैं और कौन सी, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश को भेजा जाता है और देखा जाता है कि प्रकाश कहाँ जाती है, विलंब की तरफ मुड़ती है कि विलंब से दूर भागती है। तो दोस्तों, इसका डेफिनेशन होता है, लेकिन डेफिनेशन क्या, पहले लिख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे कोई क्या है समझते हैं पहले यहाँ पे चलिए, यहाँ पे कोई माध्यम, या मान लीजिए कांच है, ये माध्यम हमारा, ये कांच है, ठीक है, ये कांच है और ये इधर वायु है। इधर ले लेते हैं हम लोग, निर्वात लेते हैं, वायु लेते हैं, वायु, और ये क्या है, कांच है। ये हो गया वायु, ये हो गया कांच। क्या कर रहा है, दो सतहों को क्या कर रहा है, बांट रहा है, अलग अलग कर रहा है दो माध्यमों को। तो ये हो गया कांच, ये हो गया वायु। और वायु बीचों बीच हम एक अभिलंब ले लेते हैं, यहां से एक अभिलंब ले लेते हैं, दोस्तों। हमने क्या किया, एक हमने अभिलंब लिया है, ठीक है, और अभिलंब नीचे तक मिलाया था, इसको पूरा अभिलंब लिया है, ठीक है। अब यहां से ये हो गया अभिलंब, इसको कहेंगे हम लोग अभिलंब कहेंगे, अभिलंब, ठीक है। अब देखिए, यहां से हम प्रकाश की किरण को भेज रहे हैं इस बिंदु पर, यहां से प्रकाश की किरण आ गया इस बिंदु पर। समझिएगा, पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, प्रकाश का अपवर्तन, समझिएगा। ये किरण को हमने यहां भेजा इस बिंदु पर, तो यानी कि आने वाली किरण जो होती है वो आपतित किरण होती है, और टकरा कर जाने वाली किरण हम लोग परावर्तन में कहते थे परावर्तित किरण, और इसमें होता है अपवर्तित किरण। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश का क्या है, अपवर्तन है, और प्रकाश के अपवर्तन में परावर्तित किरण नहीं बल्कि उसको कहते हैं अपवर्तित किरण, ठीक है। अब देखिए, इस किरण को हमने भेजा इस बिंदु पर, अगर इस किरण को हम डिस्टर्ब नहीं करते, तो ये सीधी जाती, लेकिन हमने क्या किया है, इस किरण को डिस्टर्ब किया है। कैसे डिस्टर्ब किए हैं, क्या किए हैं, माध्यम में इसका क्या कर दिए हैं, चेंज कर दिए हैं। और अब जब माध्यम चेंज कर दिए हैं तो क्या होगा, ये अपने पथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। देखिए, तो अगर हम इस किरण को डिस्टर्ब नहीं करते तो ये किरण सीधी जाती, लेकिन हमने क्या किया, इस माध्यम को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो वायु को कहते हैं हम लोग विरल माध्यम, वायु को कहते हैं हम लोग विरल माध्यम, और इसको कहते हैं हम लोग सघन माध्यम। तो बताएंगे दोस्तों अगले वाले वीडियो में कि सघन और विरल क्या होता है, सघन माध्यम क्या है, विरल माध्यम क्या है, उसको बताएंगे, ठीक है। तो जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की तरफ क्या होता है, झुक जाता है। तो ये जो प्रकाश है ये क्या होगा, ये हमारा अभिलंब है, अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगा, ये झुक जाएगा, ऐसे निकल जाएगा प्रकाश की किरण, ठीक है, ऐसे निकल जाएगा हमारा प्रकाश की किरण, ठीक है। तो ये जो था वो था हमारा आपतित किरण, ये जो था वो था आपतित किरण, ठीक है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, यानी कि एंगल आई, ठीक है। फिर देखिए, ये इसके बाद क्या हो, ये तो
ये था इसका, यानी कि जाते हुए प्रतीत, यानी कि इस किरण को डिस्टर्ब नहीं करती तो सीधी जाती, लेकिन हमने क्या किया, इसको डिस्टर्ब कर दिया है, इसका माध्यम को चेंज कर दिए हैं। तो ये क्या हो सकता है, दो घटनाएं हो सकती हैं, या तो वो अपने क्या कर सकता है, अभिलंब से दूर भाग सकता है, या तो अभिलंब की तरफ झुक सकता है। देखिए तो ये क्या किया, अभिलंब की तरफ झुक गया है, और ये यानी कि ये जो हो गया, ये जो टकरा कर ये गया है दूसरे माध्यम में, इसको कहेंगे हम लोग अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण कहेंगे, इसको कहते हैं अपवर्तित किरण कहते हैं, समझिएगा। परावर्तन में परावर्तित किरण, अपवर्तन में अपवर्तित किरण। यहां हो गया अभिलंब और ये है अपवर्तित किरण। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण, कौन सा कोण, अपवर्तन कोण कहलाता है, जिसको एंगल R द्वारा ही क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। देखिए तो ये हो गया हमारा। एक और हम फंक्शन ले सकते थे, एक और कंडीशन ले सकते हैं, यानी कि वही माध्यम वही रहेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर, विरल को सघन कर देंगे, यहाँ विरल जो हो वो सघन, और सघन को क्या कर देंगे, विरल कर देंगे। तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, अभिलंब, ये हमारा क्या है, इस किरण को डिस्टर्ब नहीं करते तो ये सीधी जाती। तो देखिए तो ये क्या है, हमारा अभिलंब है, तो अभिलंब से कहाँ जाता, दूर भाग जाता, अभिलंब से दूर भाग जाता। ठीक है, तो हम लोग पहले इसके डेफिनेशन को समझते हैं कि डेफिनेशन इसका क्या होता है। तो देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से, माध्यम एक इसको कहेंगे, कर देते हैं माध्यम एक, और ये हो गया माध्यम दो। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने पथ से, देखिए तो ये इसका पथ था, ये इसका पथ था, अब ये क्या हो गया, बदल गया। तो इसका पथ क्या होता है, बदल जाता है, अपने को क्या होता है, अपने पथ से विचलित हो जाता है, भटक जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर से, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस बात को हम यहाँ पे लिखते हैं, प्रकाश का अपवर्तन जब प्रकाश एक माध्यम से क्या करता है जी, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम क्या होता है, जाता है, तो वह अपने क्या होता है जी, पथ से विचलित हो जाता है, पथ से विचलित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, उसे प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। फिर से देख लीजिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने पथ से क्या होता है, विचलित हो जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब ये हो गया, इसको तो हम लोग समझ लिए, इसको हमने समझ लिया कि जब प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजा जाता है, इसको विरल और सघन को मिटाते हैं हम, और या कांच और क्या चीज को मिटाते हैं, कांच और वायु को मिटा लेते हैं। ठीक है, यहां रहेगा माध्यम एक और माध्यम दो। ठीक है, फिर इसी बात को यहां दूसरे माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, यहां सेम फिगर वही ले लेते हैं, सेम फिगर वही, देखिएगा, सेम फिगर वही लेंगे और अभिलंब भी लेंगे। हमने क्या किया, इसका अभिलंब भी लिया, अभिलंब ले लिए, इसको थोड़ा क्या करते हैं, डैश से मिला लेते हैं, अभिलंब लिया हमने। अभिलंब लेने के बाद फिर प्रकाश को भेजेंगे इसी बिंदु पर, और ये भी माध्यम एक और दो ही है,
ठीक है। तो इस प्रकार से किरण को हमने भेजा यहाँ पे इस बिंदु पर, तो आ गया किरण, ये किरण इस बिंदु पर क्या हो गया, आपतित हुआ। और प्रकाश क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम भेजा जाता है तो अपने पथ से क्या होता है, विचलित हो जाता है। देखिए, तो इस किरण को हम डिस्टर्ब नहीं करते तो ये किरण कहाँ जाती, सीधी जाती। लेकिन हमने क्या किया, इसको डिस्टर्ब कर दिए, इसके माध्यम को चेंज कर दिए, माध्यम 1 से माध्यम 2 में भेज रहे हैं। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या था कि इस किरण को डिस्टर्ब सीधी जाती। अब ये किरण क्या हो गया, अब अपने यानी कि क्या हो, अभिलंब से अभिलंब की तरफ क्या हो गया है, झुक गया है। तो दूसरे वाले कंडीशन में अभिलंब से क्या होगा, दूर भागेगा। ये प्रकाश अभिलंब से क्या होगा जी, दूर भागेगा। तो हम बताएंगे कि जब प्रकाश सघन से या विरल से जो भी आता हो तो दूर का है भागता है और अभिलंब की तरफ क्यों झुकता है, इस बात को हम चर्चा जरूर करेंगे, इस बात का चर्चा हम लोग जरूर करेंगे। अब पहले समझेंगे सेम कंडीशन यही। देखिए तो एक समय क्या हो सकता है, अभिलंब की तरफ झुक सकता है, दूसरे वाले एक समय क्या हो सकता है कि पिछड़ अभिलंब से दूर भाग सकता है। तो बताएंगे कि अभिलंब से दूर क्यों भागता है, अभिलंब की तरफ क्यों झुकता है, तो इसको बात की भी चर्चा हम लोग कर देते हैं। देखिए यहां मान लीजिए कि ये विरल माध्यम है, ऊपर की तरफ विरल है, और विरल का क्या है, पहला क्या है, वो है, तो वो को भी से कहते हैं। तो इसको डायरेक्ट हम भी कर लेते हैं समझने के लिए, बहुत ही आसान ट्रिक है। इस ट्रिक से हम बता सकते हैं कि जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में आता है तो अभिलंब की तरफ झुकता है, और जब सघन से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर भागता है। बहुत ही आसान तरीके से इसको समझेंगे। ये हो गया विरल, तो बी व भी, ठीक है। फिर दूसरा क्या हो गया, सघन लेंगे, सघन एस, ठीक है, एस 100 से एस, ठीक है। अब देखिएगा, देखना यह है कि जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब तरफ झुक जाता है। इसको याद कैसे करेंगे, देखिए यहां क्या है, भी है, भी से एस, भी से जब एस में प्रकाश जाता है सट जाता है, यानी कि सट जाना, मतलब किसे सट जाना, तो अभिलंब से क्या होता है, सट जाता है, सट जाता है। एस से याद रखना है, एस कि जब भी से एस में जाए तो सट जाएगा, एस जहां बाद में आ जाए, यानी कि विरल से सघन एस जब भी मिल जाए तो कहेंगे क्या होगा, अभिलंब की तरफ सट जाएगा, अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। इसको याद करने का क्या है, यही तरीका है। यानी कि भी से एस में जाए तो क्या मिलेगा, एस मिलेगा, यानी कि सट जाएगा। और जब क्या जी, इधर मान लीजिए कि इधर ऊपर सघन है और नीचे क्या है, विरल है, ठीक है। अब देखिए तो 100 एस से भी में तो क्या होगा, अब ये क्या होगा, दूर भागेगा। बस एक को याद हो गया, दूसरा याद करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक हम लोग को याद हो जाएगा। पहला क्या है, देखिए तो भी से एस में जाए तो सट जाएगा, भी से एस में जाए तो क्या होगा, सट जाएगा। किससे सट जाएगा, तो अभिलंब से सट जाएगा, अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। फिर दूसरा ये है कि जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर भागता है। तो अभिलंब से दूर क्यों भागता है, अभिलंब की तरफ क्यों नहीं झुकता, और ये अभिलंब की तरफ क्यों झुकता है, अभिलंब से दूर क्यों नहीं भागता, इस बात की चर्चा हम जरूर करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। देखिए ये हो गया हमारा। अब देखिए इसमें होता है प्रकाश के अपवर्तन का नियम, यानी कि अपवर्तन के नियम डायरेक्ट हम कर लेते हैं। अपवर्तन के नियम समझिएगा इस बात को भी, अपवर्तन के नियम। तो देखिए दोस्तों, अपवर्तन के नियम भी 2 ही होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम भी 2 और अपवर्तन के नियम भी 2 होते हैं। तो अपवर्तन के भी नियम 2 ही होते हैं। पहला होता है नंबर 1 में, ये थी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, परावर्तित नहीं, अपवर्तित किरण और क्या चीज, अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। इस सेम से उसमें परावर्तित थी, इसमें अपवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण तथा
क्या है जी, तथा अभिलंब तीनों क्या होते हैं, तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। एक ही बिंदु पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। ये हो गया पहला नियम हमारा। क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और क्या जी, अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। एक ही बिंदु पर एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या होता है, दूसरा यहां लिख देते हैं। दूसरा वाला नियम को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। आप लोग जानते हैं इस बात को, स्नेल का नियम क्या होता है। तो देखिए दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। समझिएगा, बताते हैं, लिख देते पहले। आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। एक नियतांक होता है। एक नियतांक होता है जिसे स्नेल का नियम कहते हैं, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल लॉ कहते हैं, स्नेल लॉ कहते हैं इसको। ठीक है, स्नेल का नियम कहते हैं। इसे म्यू द्वारा, यानी कि इसे क्या कर, इसे नियतांक होता है, इसे एन या क्या बताएं, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल लॉ कहते हैं। इसे एन या म्यू द्वारा सूचित किया जाता है, अर्थात म्यू इक्वल टू या एन इक्वल टू, अर्थात म्यू इक्वल टू होता है साइन आई बट्टा साइन आर, और यही हमारा क्या है, स्नेल का नियम है। यही हमारा स्नेल का क्या है जी, नियम है। स्नेल का नियम, स्नेल लॉ कहते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप, म्यू इक्वल टू साइन आई बट्टा साइन आर होता है। यही हमारा क्या है, स्नेल का नियम है। यही इतना कंडीशन, ये क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। सबसे पहले समझेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो प्रकाश यानी कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, उसके बाद क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के भी दो ही नियम होते हैं। पहला होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और क्या जी, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर क्या है, दूसरा होता है आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। इसे एन या म्यू द्वारा सूचित किया जाता है, अर्थात म्यू इक्वल टू साइन आई बट्टा साइन आर होता है। इसे ही क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। यही दोस्तों हमारा क्या है, स्नेल का नियम है। इसको यहाँ भी लिख देते हैं हम, स्नेल का नियम यही होता है, म्यू इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। यही हमारा क्या है, स्नेल का नियम है। तो दोस्तों
ये रहा हमारा प्रकाश का अपवर्तन और स्नेल का नियम। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है, यानी कि प्रकाश सघन माध्यम किसे कहते हैं, विरल माध्यम किसे कहते हैं। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम जाता है तो कहाँ जाता है और क्यों जाता है, इस बात को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, मेरे वीडियो को, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि मेरा वीडियो कैसा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।